आपका शेफ़ कलीम अहमद स्मूथ रेसिपी की नई एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ख़वातीन व हज़रात, आज हम आपको बहुत मज़े की चीज़ खड़ोड़े, गाय के खड़ोड़े बनाना सिखा रहे हैं। ये हर जगह पे बनते हैं, बनाने का तरीका भी मुख्तलिफ होता है, लेकिन जो मैं आपको सिखाऊंगा इंतहाई ईजी, ये बू से पाक होंगे, आपको ज़्यादा तंग भी नहीं करेंगे, आपको ज़्यादा वो कह लें कि ब्लड प्रेशर हाई भी नहीं करेंगे। इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल करूँगा वो मैंने जो होटल स्कूल से सीखी कि कैसे, क्योंकि नॉर्वे में ये बहुत खाए जाते हैं और बनाए भी जाते हैं। इधर हमारे बेल्जियम में भी बनते हैं, हम अपने होटल पे भी ये बनाते हैं। तो चलो नाज़रीन शुरू करते हैं। मैंने खड़ोड़े लिए अभी थोड़े से हैं आपको दिखाने के लिए। गाय का एक बड़ा खड़ोड़ा है, ज़बरदस्त साफ़ किया हुआ मिलता है। इसको मज़ीद साफ़ करूँगा। इसको मैं खोलते हुए पानी में, पानी जब ऊपर हो उसमें डालूँगा ताकि इसमें जो गंद मंद है वो बू निकल जाए। और नाज़रीन सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं। ये पानी, इसमें 2 लहसुन की गुलियाँ मैंने डाली हैं और ये खड़ोड़े मोटे मोटे बारीक भी कर सकते हैं। पाजी आपको खड़ोड़े या कोई चीज़ है, ये मैंने डाल दिया। इसको एक बाड़ा कहीं देने चलो या उबाल आएगा, इसमें से गंद बू हर चीज़ अलग हो जाए और ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। हालांकि ये साफ़ किए हुए धुले हुए हैं, सारा कुछ है, लेकिन फिर भी इनमें से ख़ास किस्म की स्मेल है, तो उसको दूर करने के लिए हम ये पानी में एक दफ़ा ठंडे पानी में रख के बॉईल करते हैं और लहसुन की गुली होती है उसमें दो, इससे सारा गंद और मैल बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। फिर इसको हम पकाएं। ये 1.5 किलो का ये खड़ोड़ों का वज़न है, पाए का वज़न है, खड़ोड़े का वज़न है भाजी। इसमें हमने 1 टीस्पून चम्मच लिया है नमक का, 1 टीस्पून मिर्च है, 2 किस्म की मिक्स दगड़ फगड़ और पिसी हुई, ज़ीरा 1 टीस्पून है, काली मिर्च साबुत और लौंग 4-5 ज़्यादा, 2 छोटी इलायचियाँ, 1 बड़ी इलायची है, कलवंजी के चंद दाने, गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून है, हल्दी है 1 टीस्पून और ये दालचीनी आप देख लें तो 1 उंगली के बराबर, और ये जलपत्री ये मसाले में डलेगी। हमने 1 अदद दरमियाना प्याज लिया हुआ है, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बारीक कटा हुआ है। इसको हम इस्तेमाल करेंगे। इसको पहले थोड़ा लाइट ब्राउन करेंगे, फिर उसमें मैंने 7 अदद गोलियां लहसुन की ली हैं और 50 ग्राम अदरक, इनको कूटा, 1 सब्ज़ मिर्च डाल के दगड़ पकड़ की है। तो चलें नाज़रीन शुरू करते हैं। सबसे पहले मसाला बनाना। ये टमाटर मैंने डिब्बे के इस्तेमाल किए हैं, कोरोना टाइम है, बाहर मिलना मुश्किल है, लेकिन ये आप 2 साल भी रखें ख़राब नहीं होंगे, ज़बरदस्त जायका होता है इनका। जब तक हमारे खड़ोड़े बॉयल के साफ़ होते हैं, इसलिए मैं मसाला तैयार कर लेते हैं। ये मैंने आधा कप ऑयल डाला है, इसमें प्याज ब्राउन करूँगा। ये ना मैंने लाइट ब्राउन प्याज करते हैं। मसाला तैयार है, खड़ोड़े बनूँगा और फिर मैं प्रेशर लगा दूँगा। सिंपल इजी है। उसके बाद जो ख़ास किस्म के आइटम है वो मैं बता दूँ। ये देखें, ये हमारे खड़ोड़े, पानी बॉयल हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता और ये साफ़ होना भी शुरू हो गए हैं। इनमें से जो भी आप कह लें फैट वगैरह जो इस्तेमाल के काबिल नहीं है वो निकल जाएगी और मैल भी इनकी निकल जाएगी। यही तरीका है। एक ख़वातीन व हज़रात, मैं आपको एक ख़ास मज़े की बात बताने लगा हूँ, आप बुरा मत मनाइएगा, हकीकत है ये। हमारे यहाँ पे अक्सर तो बुढ़ी भेड़ लेते हैं, ये 3 सुबह सुई होती है, उसका गोश्त कहते हैं कि बू देता है, बकरी का या भेड़ का। तो उसका तरीक़ाकार भी अगर वो लेनी है, लेकिन अच्छा गोश्त नहीं, साफ़ सुथरा कूलू अशरबू मिलती है, बात ना खाएं, वो नुकसान देती है, फ़ैट ज़्यादा होती है और वैसे भी मज़ा नहीं आता। आप यंग उसका लेला ले लें, 15 से 16 किलो का होता है, इजीली 40-50 यूरो में मिल जाता है। अगर वो आपने बूढ़ी भेड़ है आपके पास कहीं से मिल गया, तो उसको भी आपने बॉयल करना है, ऐसे बू निकल जाएगी और फिर बिल्कुल वो सख्त नरम ईजी और साफ़ सुथरा हो जाए। ये बॉयल हो चुका है, एक बाला आ गया और लहसुन भी देखें बिल्कुल ईजी, मैंने ये फ़िल्टर कर लिया। जी नाज़रीन, ये हमारा लाइट ब्राउन हो गया। अब इसमें हमने ये लहसुन अदरक जो कुटा हुआ है वो डाल देना है। तो ये आगे ठीक है, ये 300 ग्राम मैंने टमाटर वो डालना है। अब नाज़रीन इसमें हमने ये जो मसाले स्पाइसेस है वो डाल देंगे। अब ये जलेंगे भी नहीं और भुनेंगे भी नहीं।
ये देखो मसाले डल गए, थोड़ा सा मैंने इन्हें भूनना है। ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है। मैंने ये धुले हुए खड़ोड़े जो बॉइल किए हुए थे, हल्का एक दफ़ा उबाला दिया था, अब मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको मैंने 1 मिनट के लिए भूनना है, फिर मैंने इसको प्रेशर लगा देना है थोड़ा सा पानी डाल कर। मैं इसको तकरीबन 15 मिनट दूंगा। 15 मिनट में ये गल जाएगा। अगर ना गला फिर 5-10 मिनट दूंगा, ये रेडी हो जाएगा। जी नाज़रीन, ये अब तकरीबन 3 घंटे के बाद हमारे खरोड़े पाए बन चुके हैं, ज़बरदस्त किस्म के। इसमें मैंने जो आपको बताया था कि ख़ास एक चीज़ है, वो मैंने इसमें गाजर और सैलदर डाली है। गाजर जी नाज़रीन, ये सब्ज़ रंग की हल्की लाइट। मैंने ये क्यों गाजर और सैलदर इसमें इस्तेमाल किए, इस वजह के ये आपके जलन पैदा ना करें। ज़्यादा खाने से गोश्त या दूसरे ये जलन और ब्लड प्रेशर को ये चीज़ें कम करती हैं, और इनका एक अपना टेस्ट होता है। हमारे यहाँ पे भी जब भी ये पाए बनते हैं, इटालियन खाते हैं, उसमें गाजर और सैलदर का इस्तेमाल करते हैं। और सुबह को जब तैयार करते हैं तो उसमें भी यही इस्तेमाल होती है, गाजर और सैलदर। तो नाज़रीन, अब हम सर्व करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे ये खरोड़े बन चुके हैं, सर्विस के लिए तैयार है। ज़बरदस्त किस्म के। इसको गार्निश करना है, ये बुफे स्टाइल में हम देंगे। 4 से 5 आदमी अपनी मर्ज़ी से खाए ख़त्म नहीं होंगे। जी नाज़रीन, तो ये थी हमारी आज की काविश। खरोड़े थे, घर में बनाए हैं, ज़बरदस्त किस्म के हैं। आप खाएंगे आपको पता चलेगा कि किस तरह बनाने हैं। सिंपल है, मैंने हल्का पहले लाइट बॉईल किया था ताकि गंद निकल जाए, मसाला भून के उसमें डाला है। अब सर्व करने के लिए आपके सामने है, देखें खूबसूरत। थोड़ी सी मैंने ऊपर पेपर लगा दी खुशबू के लिए, ये काली मिर्च जो होती है। तो नाज़रीन, मुझे दुआओं में याद रखेगा। नाज़रीन, जाने से पहले आपको खुदा हाफिज़ करना चाहूँगा। मेरे चैनल स्मूथ रेसिपी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल वाली घंटे को दबाएं ताकि मुझ तक आवाज़ पहुँच जाए। फेसबुक, ट्विटर पे याद रखें, कमेंट्स भेजें, अच्छे बुरे सब आपको वेलकम है। किसी चीज़ की समझ ना आए पूछ लें, पूछने में कोई हर्ज नहीं है, इसकी कीमत नहीं है कोई भी। खुदा हाफिज़।